हेलो गाइस, स्वागत है यार A7 एजुकेशन के अंदर, है ना। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा पार्ट 2 के अंदर, वो रहेगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिनको थेल्स ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है यार। आपके जो थ्योरम 6.1 के नाम से होगी, वो यही थ्योरम है। और एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट होती है, मतलब कम से कम अगर ये रिपीट हो गई तो 5 मार्क्स का अगर मैक्सिमम क्वेश्चन आए तो वो आपका हो जाएगा। बहुत सिंपल थ्योरम है, लेकिन समझने से पहले मैंने पार्ट 1 में जो आपको समझाया था वो एक बार रिवाइज ज़रूर करना। पार्ट 1 का थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। मैंने पार्ट 1 में ये बताया था कि सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। किसको आप कॉन्ग्रुएंट खोगे और किसको सिमिलर खोगे, ये चीज़ पता होनी चाहिए। पॉलीगन्स मतलब भी समझाया था कि ये अभी बता देता हूँ कि जैसे 2D डायग्राम होता है जिसमें ट्राइंगल्स हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सब अपने पॉलीगन्स में आते हैं। वो सब चीज़ समझाई थी मैंने। और 2 चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी आपको। लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को बहुत अच्छी तरह पढ़ने जा रहे हैं अपन। और आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो और अगर आपको बहुत बारीकी से समझना है, मतलब रटना नहीं है, मतलब ट्रायंगल्स को ऐसा समझना है कि आपके मतलब रगों में घूमे ट्रायंगल्स, तो आपको क्या करना होगा, एक स्केल लेना होगा जो मेरे पास है इस हाथ में, और एक लेना होगा डी। डी बोल दो आप इसको, दुकान पे मिल जाता है। ये ज़रूर लेके बैठना ट्रायंगल्स पढ़ो जब। ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये होने के बावजूद आपको ना 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी, कि किस तरह स्टार्टिंग होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की। थ्योरम अलग पेज पे है, लेकिन जो ये सब चीज़ें हैं ये थ्योरी वाइज है, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर ये समझने के बाद ऐसा समझो आपको पूरा चैप्टर मतलब कुछ भी नहीं है, हवा लगेगा। तो देखो भाई, बिल्कुल फोकस से स्टार्ट करते हैं। देखो, सिमिलरिटी ऑफ ए ट्राइंगल। एक बार बताओ, सिमिलरिटी ऑफ ए ट्राइंगल्स में मैंने आपको बताया था कि जो एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है, जैसे पिछली में मैंने बात करी थी कि अगर जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल है, समझ रहे हो आप, पिछली वीडियो देखोगे जब आप समझ जाओगे। ए बी 1.5 था और पी क्यू 3 था, तो 1.5/3 1.2। और जैसे सी डी देखा, सी डी आर एस 2.4/4 है। तो इनका जो रेशो आया है, देखो, ए बी पी क्यू सी डी आर एस का 1/2 1/2, ये इक्वल है। तो देखो, ट्राइंगल्स में क्या कह रहा है कि ट्राइंगल्स इज आल्सो अ पॉलीगन। बिल्कुल सही बात है, पॉलीगन होता है ट्राइंगल। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो देखो, दो चीज़ याद है कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इज सेम इन रेशो और प्रपोर्शन, तो वो आपका सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल। ये बात तो हुई कि सिमिलर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अंदर देखो क्या क्या डेफिनेशन आती है कि इफ़ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ए टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे आर नोन एज इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। ये डेफिनेशन आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकती है, तो याद रखना कि अगर कोई दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोई दो ट्राइंगल में अगर इक्वल हैं तो उसको इक्वी एंगुलर ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है। पहली बात कि इक्वी एंगुलर ट्राइंगल अगर आपसे पूछ दे तो आप क्या बताओगे कि कोई दो ट्राइंगल्स हैं, उसके अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो वो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल है। अब थेल्स ने क्या कहा था कि द रेशो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड इन टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज द सेम। बिल्कुल सही बात है। अगर दो एंगल ही सेम हो गए, समझ रहे हो, तो जो रेशो होगा करस्पॉन्डिंग साइड का वो सेम होगा। अब किस तरह क्या समझना है, देखो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी अपन ने थ्योरम स्टार्ट नहीं करी है, ये याद रखना। थ्योरम तो इस पेज पे स्टार्ट होगी, इधर से स्टार्ट होगी थ्योरम। अभी जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए सिखा रहा हूँ, जो तुम्हें याद रहेगा हमेशा। कि देखो, आपकी एक्टिविटी भी दे रखी होगी, एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में क्या है, बहुत सिंपल एक्टिविटी है। मैं आपको समझाता हूँ कि जो ये सारी लाइनें लिखी हुई है ना, इस लाइनों का मतलब क्या है। जैसे मान लो एक कोई लाइन आप ड्रॉ करना, ए बाय वाई। मैंने भी लाइन ड्रॉ करी थी, बिल्कुल रैंडम लाइन, जैसे ये लाइन से मेरी बिल्कुल एंगल के साथ ड्रॉ करी थी। एक लाइन ड्रॉ करो आप, ए और वाई, कैसी भी लाइन ड्रॉ कर लो, है ना, बिल्कुल सीधी। मैंने पेज इसलिए लिया ये वाला कि इसमें लाइन सीधी होनी चाहिए। फिर उसके बाद तुम एक लाइन ड्रॉ करो ए से लेकर बी तक, 5 की, देखो 5 दिख रहा होगा। 5 सेंटीमीटर की मैंने लाइन खींची और जो पॉइंट्स लगाए मैंने पी क्यू डी आर बी, बिल्कुल इक्वल इक्वल पॉइंट्स पे लगाए। जैसे कैसे इक्वल इक्वल पॉइंट पे, ये 1 2 3 4 5 5 सेंटीमीटर के बिल्कुल इक्वल पॉइंट्स पे लगाए। अब क्या करा,
डी से तुम्हें पैरेलल लाइंस एक लाइन खींच दो पहले डी से, ये तुमने लाइन खींच दी। अब ये जो लाइन खींची है ना उसको पैरेलल लाइन खींचो डी से, मतलब बी से जो तुमने लाइन खींची है, मान लो मैं बी एम नाम दे दूँ तो डी एन इसका नाम दे दो। पैरेलल लाइन खींचनी है, मतलब बी एम पैरेलल टू डी एन होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अगर पैरेलल लाइन, अगर जैसे एक साइड पैरेलल है ट्रायंगल की, तो ये जो दो पार्ट अपने आप में डिवाइड होते हैं ना, इक्वल रेशो में पार्ट डिवाइड होते हैं, यही चीज़ बोल रहा है ऊपर से। करके भी देखोगे आप, जैसे 1 से लेकर 3 देखोगे तो 3 आ गया, और अगर इसको नापोगे तो ये भी 3 आ गया। ये खुद करना प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। ये 1 से 2 आ गया तो इधर 2 सेंटीमीटर आ गया। ऐसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया था रेंडमली, कोई सा भी ट्रायंगल ले लिया, जैसे ये वाला रैंडम ट्रायंगल बनाया मैंने। अब देखना आप कितनी मतलब चीज़ बढ़िया बता रहा हूँ मैं। मैंने क्या बताया, कोई एक लाइन लो, कोई सा भी ट्रायंगल बना लो, लेकिन जो ये वाला लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये पैरेलल होनी चाहिए इस वाली लाइन के। तो जो ये दो रेशो में डिवाइड होगा ना, ये इक्वल रेशो में डिवाइड होगा। मैंने स्केल से नापा, ये 3 आ रहा है, ये 1.8 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, 1.1 आ रहा है। अब एक बार तुमके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, 3/1.8 इक्वल टू 2/1.2 करना। देखो आंसर क्या आता है, सेम आता है कि नहीं आता, इसलिए डी और इसका बोला है। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई। क्या चीज़ समझ में आ गई? कि अगर पैरेलल लाइन से, जैसे डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो क्या क्या चीज़ रिजल्ट में पता लगेगी कि ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। पहली चीज़ ये भी कह सकते हो आप कि ए डी अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये भी हो सकता है। और ये भी कह सकते हो डी बी अपॉन ए बी इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी, मतलब इनका जो रेशो में डिवाइड हुआ है वो इक्वल रेशो में डिवाइड होता है। इस चीज़ को समझाने के लिए ही थेल्स ने बोला था कि द रेशो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड इन टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल इज ऑलवेज द सेम। अब इक्वी एंगुलर क्या होता है? जिसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम है, समझ रहे हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू ट्राइंगल्स अगर इक्वल है तो वो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल होता है। मतलब इसमें अपन ने दो चीज़ सीख ली। एक तो ये चीज़ सीख लिया कि अगर ट्राइंगल सेम है तो उसकी साइड सेम है, जो रेशो में डिवाइड होगी वो सेम साइड में डिवाइड होगी। थ्योरम में क्या था कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इनटू सेम रेशो। मैंने यही बोला कि कोई लाइन ड्रॉ होगी पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। जैसे इस ट्राइंगल, ये आपको ट्राइंगल नहीं दिख रहा तो इससे समझो, ये ट्राइंगल है, एक साइड से अगर कोई लाइन ड्रॉ होती है पैरेलल, तो क्या आप बोल रहे हैं कि जो अदर दो साइड है, जैसे ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, वो डिवाइड होती है सेम रेशो के अंदर। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी। और थेल्स ने क्या बताया था कि द रेशो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल इज ऑलवेज द सेम। अगर कोई रेशो में दो साइड इक्वी एंगुलर ट्राइंगल की इक्वल है, मतलब इक्वी एंगुलर ट्राइंगल की दो साइड ऑलवेज सेम होती है। और इक्वी एंगुलर ट्राइंगल क्या होता है कि इफ़ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ए टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो अब जैसे अपन ने पिछले जो पार्ट में करा था उससे समझ में आ जाएगा बहुत बच्चों को कि अगर एंगल सेम है तो उनकी क्या बोलते हैं, वो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल है। और अगर देखो एंगल सेम हो गए तो साइड भी सेम होगी। ये थेल्स ने बताया था। अब थ्योरम का हाँ यूज़ आता है। थ्योरम चलते हैं अपन, जो बहुत सारे बच्चे इंतजार भी कर रहे होंगे। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत प्यार से समझाएंगे इसको। तो थ्योरम लिख देते हैं सिर्फ ओनली, कौन सी थ्योरम लिख देते हैं? बी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी ना, बीपीटी ही तो लिखा था मैंने नाम इसका, बीपीटी, बिल्कुल सही है। थ्योरम बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की आ गई बीपीटी। चलो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम पढ़ो। देखो, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, एक लाइन अपन ने ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की कोई सी भी लाइन तुम पैरेलल ड्रॉ करोगे तो दो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। देखो ये लाइन दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ए डी डी बी ए ई सी इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशो। वही चीज़ मैंने पिछली बार में बताई थी। तो स्केल और तुम कुछ भी बना सकते हो, जैसे स्केल लेना, स्केल से कैसा भी ट्राइंगल बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, बिल्कुल प्रॉपर, और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना। फिर इन दोनों का रेशो आप चेक करना, वो इक्वल रहेगा। ये आपको थेल्स या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बताती है। थ्योरम स्टार्ट करते हैं। देखो, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी,
ये लिखना है बिल्कुल प्रॉपर। बोर्ड में क्या होता है, लिखने के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल प्रॉपर, जितना प्रॉपर लिखोगे आप उतने मार्क्स हैं। सॉल्व तो 2-3 लाइन में हो जाता है, लेकिन लिखने का है, सब कुछ समझाना है एग्जामिनर को। अब कैसे लिखेंगे अपन, क्या करा मैंने, देखो DE